बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल केम डॉट केमिस्ट्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन की ही एक टाइप है, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, हम पढ़ चुके हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी बहुत डिटेल और उसके डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स जो बेसिकली ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक से रिलेटेड हैं वो आप लोगों के वीडियोस में क्लियर हो चुके हैं। सो आज हम बहुत ब्रीफली देखेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और ये पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की केमिस्ट्री की बुक्स में मौजूद है। फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 6 के अंदर और सेकेंड ईयर में ये टॉपिक आपको मिलेगा इन चैप्टर नंबर 7। So without wasting any time, let's start today's topic, that is the sp2 hybridization। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें मैंने एक जनरल डेफिनेशन आपको करवाई थी जो कि फिट आ सकती है उन तमाम जो इकसाम है, जो टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की, उन पर बस आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, ठीक है। सो उसी तरह की डेफिनेशन हम देखते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन की एक ऐसी टाइप है, एक ऐसी किस्म है इन विच वन एस, एक एस मींस एस क्या, वन एस ऑर्बिटल बेसिकली, ठीक है। वन एस ऑर्बिटल एंड टू पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ पे वो डिटेल में बता दिया गया कि वन एस, अब वन का मतलब ये हरगिज मत समझिएगा कि फर्स्ट यानी वन एस ये वाला नहीं, ठीक है। इस वन एस का मतलब ये है कि फर्स्ट शेल का ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पे जो वन का मतलब है कि एक अदद, ठीक है। यहाँ पे जो वन का मतलब क्या है कि एक अदद, कोई भी एस हो सकता है, वो वन एस हो सकता है, वो टू एस हो सकता है, वो थ्री एस हो सकता है, वो फोर एस हो सकता है एंड सो ऑन। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस मालिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी एक एस ऑर्बिटल होगा एंड टू, टू मींस दो अदद, ठीक है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि टू पी, नो, ठीक है। टू मीन्स के दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी वो पी एक्स हो सकता है, पी वाई हो सकता है, ठीक है। जो पी ऑर्बिटल्स होंगे दैट में बी पी एक्स एंड पी वाई। अब वो टू पी एक्स भी हो सकता है, टू पी वाई हो सकता है, वो थ्री पी एक्स हो सकता है, वो थ्री पी वाई हो सकता है, ठीक है, व्हाटसोएवर। अच्छा जी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग द डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज। अब उनकी शेप्स और एनर्जीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। द इंटरमिक्स, इंटरमिक्स का मतलब है कि वो मिक्सअप हो जाते हैं टू गिव थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखिए आपने मिक्स किसको किया, आपने वन एस को किया है एंड टू पी को किया है। तो टोटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी तादाद क्या है, थ्री, जिसके नतीजे में बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तादाद भी क्या होगी, थ्री होगी, ठीक है। सो ये प्रीवियसली भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उसके नतीजे में उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे हैविंग द सेम शेप्स एंड एनर्जीज, उनकी एनर्जीज और शेप्स क्या है, सेम है, ठीक है। यानी हाइब्रिडाइजेशन का पर्पस ही यही है कि उनकी जो एनर्जीज और शेप्स जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, बिकॉज ये स्टेबल बॉन्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगेन मैं कहूंगी कि प्रीवियस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के मुतालिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ब्रीफली आपको बताए गए हैं, बहुत क्लियर वे में आप लोगों को वो अंडरस्टैंड करवाए गए हैं। तो इन वीडियो को बेटा जरूर देखिएगा इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। सो ये डेफिनेशन होगी जिसमें हमने ये सीखा कि sp2, अब इसके नाम से क्या आप इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं ना। sp2 का क्या मतलब है कि वन एस एंड टू पी, टू मतलब कि दो p ऑर्बिटल्स, ठीक है, टू p ऑर्बिटल्स having the different shapes and energies intermix to get the to produce the three hybrid orbitals, ठीक है, which have the same shapes and energies, उनकी energies और shapes क्या होंगी, सेम होंगी। अब हमने एक्सप्लेनेशन करनी है, यानी हमें एक्सप्लेन करना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है। हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम इथीन का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इथीन के आपको क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड में, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन बाय यूजिंग sp2 hybridization approach,
कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो इथीन का स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन करें। ठीक है, अब इथीन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी हिंट मिल गया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर सपोज दैट वो ये नहीं भी कहता, वो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन की बात करता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए ये सिंपलेस्ट वे है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि आपको कैसे आइडिया होता है कि किस कंपाउंड के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है, ये आपको किस तरह से आइडिया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखते हैं, यहाँ पे जब आप देखते हैं कि आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। ठीक है, सो ये जो डबल बॉन्ड का मौजूद होना है, डबल बॉन्ड इंडिकेट करता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। ठीक है, सो जब आप इसका आंसर स्टार्ट करेंगे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप टू द पॉइंट अपने आंसर पे आ सकते हैं। सो सबसे पहले चूंकि इथीन के अंदर जो सेंट्रल एटम है दैट इज कार्बन। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखेंगे। ठीक है, सो ये हमने कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखी। डी इंडिकेट कर रहा है ग्राउंड स्टेट को। ठीक है, डी किस चीज को इंडिकेट करेगा, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब जैसे कि हमें पता है कि कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखेंगे। तो जो हमारे पास 2pz ऑर्बिटल है ये क्या होगा, एम्प्टी होगा, इसमें हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ठीक है, अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि फिर यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम 2s ऑर्बिटल ये मूव कर जाएगा टूवर्ड्स 2pz की तरफ मूव कर जाएगा, ताकि यहाँ पर तमाम जो ऑर्बिटल्स हैं उनके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। और यही वजह है कि कार्बन फिर 4 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था इसकी टेट्रावेलेंसी के बारे में। सो आफ्टर द एक्साइटेशन, यहाँ पे लिखा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि 2s से a जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा 2pz की तरफ चला जाएगा। अब 2pz जो कि पहले एम्प्टी था, ठीक है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया। 2s के जहां से इलेक्ट्रॉन मूव किया है इसके पास पहले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ से फिर यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया, इनके पास ऑलरेडी सिंगल सिंगल अपना इलेक्ट्रॉन मौजूद था। अब यहाँ पे आ जाती है बात कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली किस तरह से होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होनी है इंटरमिक्सिंग। अब इंटरमिक्सिंग यानी मिक्सर बनाना, आपने अपने मिक्सअप करना है। किस किस को मिक्सअप करेंगे ये डिपेंड करेगा कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आपकी हाइब्रिडाइजेशन आपको बताएगी कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे, मिक्सअप होंगे। ये मैंने नीचे जो ड्रॉ भी करती हूँ या ऊपर जो लिखे हुए हैं, दे ऑल आर दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ठीक है, अब देखें हमने मिक्सअप किस किस को करना है। ठीक है, हमने मिक्सअप करना है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 2p। ठीक है, देखिए आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए था, आपको एक अदद s ऑर्बिटल चाहिए था और 2 अदद p ऑर्बिटल चाहिए थे। ये एक अदद s ऑर्बिटल आपने लिया, 2 अदद आपने p ऑर्बिटल लिए जो कि px एंड py है। 2pz की आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग में जरूरत नहीं है। अगेन मैं रिपीट करूंगी अपने सेंटेंस को कि 2pz जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, अच्छा अब देखिए ये हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे कि ये सपोज दैट कि आपके पास 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है। हमने कहा था कि डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज, तो मैं इनकी शेप्स ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये आपके पास 2x एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सिस पहले से यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 2py एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये क्या है जी, 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये जो है इनकी शेप्स मैंने बना ली। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, ठीक है, ये एक्चुअली आप सबसे पहले s ड्रॉ कर सकते हैं, देन px एंड py। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मिक्सिंग किसकी करनी है, 1s, इसको मिक्सअप करेंगे। ठीक है, मैं ऐड का निशान लगा रही हूँ उसके ऊपर, इसको मिक्सअप करेंगे और इसको मिक्सअप करेंगे। ठीक है, 2pz जो है, ठीक है, यहाँ पे जो 2pz आपको z एक्सिस पर नजर आ रहा है, ये मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसको आप एक साइड पे भी बना सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब ओवरऑल कितने ऑर्बिटल्स मिक्सअप हो रहे हैं, ठीक है, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल।
तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम मिक्सर बनाते हैं तो ग्राइंडर में सब कुछ डाल देते हैं, फिर वो जो भी मटेरियल बनता है वो एक जैसा बनता है। नो डाउट कि आपने पहले कोई लिक्विड डाला, आपने आइस डाली, आपने कोई और फॉर एग्जाम्पल आप शेक बना रहे हैं तो आपने डिफरेंट तरह की चीजें डाली हैं, लेकिन शेक बनने के बाद वो होमोजीनियस हो जाता है, वो बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास तमाम ऑर्बिटल्स, अब ये क्या है, ये क्या आ गए जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं देखें, इनकी शेप बिल्कुल सेम है, ठीक है, और इनकी एनर्जीज भी डेफिनेटली क्या होंगी, सेम होंगी। अब इनकी जो नाम होगा इसका, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो वही होगा जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है। सो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीन आपके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने क्योंकि आपने तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्सअप किया था, ओवरलैप उनका करवाया था। उसके बाद ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करेंगे, ठीक है। इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगी कि ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, ये कार्बन का स्ट्रक्चर, लेकिन कौन सी कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यानी अगर आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि जिसके अंदर कार्बन एटम इन्वॉल्व है, तो उसमें जो आप कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से करेंगे, ठीक है। और इसको आप ट्राइगोनल प्लेनर भी कह सकते हैं, इसको अमूमन ट्राइंगुलर भी कहा जाता है, ट्राई एंगुलर, ठीक है, प्लेनर, या इसको सिंपल ट्राइगोनल प्लेनर भी कहा जाता है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री जो है वो इसकी कंसीडर की जाती है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और यहाँ पे जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का एंगल होता है, या आप अलग से भी इसकी हेडिंग नाम क्वेश्चन में देंगे कि ज्योमेट्री जो है वो ये होती है और इसका एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आ जाती है जी बहुत सिंपलेस्ट वे में एंड इजीएस्ट वे में हम देखेंगे कि इथीन मालिक्यूल। बेसिकली हम इथीन मालिक्यूल बनाने के लिए ही सब कुछ कर रहे थे, बट एट द एंड हमने इसको सम अप करना है। अब जो सबसे पहले देखिए, इथीन मालिक्यूल का आपने इस तरह से ओपन फॉर्म में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इथीन मालिक्यूल के अंदर आपको क्या चाहिए, आपको एक कार्बन एटम चाहिए, फिर आपको दूसरा कार्बन एटम चाहिए, ठीक है। अब देखिए कार्बन एटम और डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड से आपको पता चला कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 के अंदर कार्बन का स्ट्रक्चर ये होता है। इसका मतलब ये है कि आप इस तरह से क्या करेंगे, कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये मैंने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए, आपको चाहिए जी कि कार्बन और कार्बन आपस में अटैच्ड कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन, सबसे पहले देखिए ये स्ट्रक्चर है ना, मतलब इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन कार्बन टू कार्बन, तो आपने इस स्ट्रक्चर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड को प्रोड्यूस करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है। सो आप किस तरह से करवाएंगे, ये थोड़ा सा आपको पता है कि जब बॉन्डिंग होती है तो इतनी दूर रह के बॉन्डिंग नहीं हो सकती, दे मस्ट कम टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए, ठीक है। सो ये थोड़ा सा क्लोजर हो जाएंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, अपने ऑर्बिटल्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है कि मैंने ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने इनके पास इनके एटॉमिक स्टेट के अंदर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही इनकी हाइब्रिड स्टेट के अंदर भी आ जाते हैं। आप यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट, और इनका नाम क्या होगा, चूंकि ये एक sp2 था, यहाँ पे भी sp2 है, ये भी क्या हो गया, sp2 हो गया, ये भी क्या हो गया, sp2 हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं जरा कम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगी, यहाँ पे बिल्कुल ये इस तरह से है। अब इनके नेम यहाँ पे भी ऐसे ही होंगे, अगेन मैं कम्प्लेक्सिटी को अवॉइड कर रही हूँ तो इस वजह से मैं इसको नहीं लिख रही, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखें आपको पता है कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, किस चीज से बनता है, शेयरिंग से। शेयरिंग का मतलब है कि कोई एक, जिन दो एटम्स के दरमियान बन रहा है, कोई एक एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, तो जिससे एक पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या चीज बन जाती है, बॉन्ड बन जाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने बेसिकली ये ओवरलैप कर रहे हैं ना इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन दिया, जिसकी वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पे क्या चीज बन जाएगी, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यानी ये आपको वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस स्ट्रक्चर का मतलब है बेसिकली ये इतना स्ट्रक्चर आपके पास बना है अभी, ठीक है। अब बाकी इसके पास अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अपना है, इसके पास अपना अनपेड है, इसके पास अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जी, ये देखें कि एक कार्बन के साथ दो अदद हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, वो आप कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, वो इस तरह से होता है जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के अंदर होता है ना, तो s ऑर्बिटल इस तरह से होता है स्फेरिकल फॉर्म के अंदर, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो आप किस तरह से आप क्या करवाएंगे, आपने यहाँ पे 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे क्या चीज हो रही है, बेसिकली ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है, ओवरलैपिंग किसके दरमियान, बिटवीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस ऑर्बिटल का था, जिसकी इसको हम सिंपल इसको आप कह लें कि कलर कर देते हैं, ठीक है, कि शेयरिंग को शो करता है, जिसके नतीजे में ये एक बॉन्ड बन गया बिटवीन कार्बन टू हाइड्रोजन। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेगा विद 1s ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी करेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है ये 4 हाइड्रोजन एटम्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे जस्ट लाइक दैट। इसका मतलब ये कि हमारे पास इतना स्ट्रक्चर बन चुका है। अब क्या ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है, नहीं। अब देखें यहाँ पे हमें एक और चीज की जरूरत है जो कि है पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड बेसिकली बनेगा अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जो z ऑर्बिटल था, z एक्सिस पर 2p z ऑर्बिटल था, इसने तो अभी कुछ भी नहीं किया। ये जो कि इंटरमिक्सिंग में इसने पार्टिसिपेट नहीं था किया, ये बिल्कुल वैसा था जैसे हमने ड्रॉ किया, ये बिल्कुल वैसा है जैसे अपनी ये एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है। इस ये हाइब्रिड स्टेट में नहीं आया, इसने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। सो इन तमाम प्रोसेस के दौरान, ठीक है, यानी यहाँ पे भी जब आप कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये मैंने एंड पे इसलिए रखा था ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो कोई भी, और सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ये बेसिकली इस तरह से परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर मौजूद रहता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या रहता है, 2pz जो है वो परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर कार्बन के साथ मौजूद रहता है। यहाँ पे भी इस कार्बन पर भी वो परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर मौजूद होगा, यहाँ पर भी वो परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर, ये क्या है 2pz, ये भी क्या है 2pz, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है वो क्या होगा 2pz होगा, ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या है 2pz। अब 2pz 2pz के साथ ये 2pz ऑफ वन कार्बन एटम एंड 2pz ऑफ अनदर कार्बन एटम ये आपस में ओवरलैप करते हैं, जिसके नतीजे में फिर क्या चीज बनती है, पाई बॉन्ड बनता है। और इस तरह से हमारा इथीन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया कि यानी जो 2pz ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो हाइब्रिडाइजेशन में, वो इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर रहता है थ्रू आउट द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने लास्ट पे इसलिए ड्रॉ किया ताकि कंफ्यूजन ना हो और थोड़ी सी नीटनेस बरकरार रहे, ठीक हो गया। अब उसके बाद एक कंसेप्चुअल पॉइंट है कि हाउ वी कैन डिटरमिन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हमें कैसे पता चलता है कि किस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अमूमन हम कहते हैं कि जहां पर सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, ठीक है, हम कहते हैं यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर हम कहते हैं कि जहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है हम कहते हैं यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और फिर हम कहते हैं कि जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है अमूमन वहां पे क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। लेकिन कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एक और पॉइंट है कि हम बेसिकली काउंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं वो फेमिलियर होंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या मुराद है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर बीबीटी एंड वेस्पर थ्योरी, इस तरह की डिफरेंट थ्योरीज के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर के जो पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब ये है कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब इसका क्या मतलब है, बॉन्ड पेयर का मतलब है कि अगर एक बॉन्ड बना हुआ है तो वो इक्वल होगा दो इलेक्ट्रॉन के। एक बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, उसको आप कंसीडर करेंगे कि वो किसके बराबर है, दो इलेक्ट्रॉन्स के। लोन पेयर के जहां पे भी आपको इस तरह से डॉटेड फॉर्म में दो इलेक्ट्रॉन्स नजर आते हैं, ये भी किसके इक्वल होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी टू इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। आप देखें sp3 है ना, 3 + 1 4, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको शो करवा सकूं अगेन, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, तो इसका मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3। फॉर एग्जाम्पल देखें वाटर के अंदर, ठीक है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है,
और आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हो गए? 1 एंड 2। जैसे मैंने कहा कि लोन पेयर, एक लोन पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब एक पेयर है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट मीन्स कि वाटर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। जैसे कि हमने कहा कि अगर तमाम सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी वेरीफाई कर रहा है हमारे इस कॉन्सेप्ट को। दूसरी चीज कि अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3 क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर bf3, ठीक है, bf3 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। कैसे? यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड तीसरा बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, इफ वी हैव जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसका मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन इथाइन, इस तरह से, ठीक है। इथाइन में बेसिकली आपने देखा ना सिंगल कार्बन एटम को, ठीक है, एक कार्बन एटम को देखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन एटम में कार्बन का बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे अब आप कहेंगे कि ये भी बॉन्ड है और ये भी बॉन्ड है, जो 2 पाई बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में रखिएगा, चाहे इथीन है चाहे इथाइन है, ठीक है। यहाँ पे हम जो पाई बॉन्ड है इसको लोन पेयर या बॉन्ड पेयर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि पाई बॉन्ड बनता ही अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स से है। सो जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन टू sp2 होगी या फिर sp3 होगी? ओके, सो हम कह सकते हैं कि अब देखें इस कार्बन का एक बॉन्ड क्या था? हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड जो है दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है। सो एक बॉन्ड पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगी तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, जो कि इथाइन के अंदर मौजूद है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्रीवियस लेक्चर्स भी जरूर देखिएगा ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपका मजीद क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफिज।